हेलो बच्चों, तो बच्चों हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। और उसमें हमने थोड़ा सा बेसिक शुरू करा है, चालक की धारिता हमने पढ़ा। क्लियर है? हाँ, तो एक बात और पढ़े, करेक्शन आप करेंगे। चैप्टर 4 हमारा चल रहा है, ठीक है, चालक की धारिता। हमने टॉपिक जो पढ़ा था धारिता में, ठीक है। तो बच्चों आप थोड़ा वीडियो एक बार देख लिया करें, क्रॉस चेक किया करें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, देखो ऑनलाइन क्लासेस हैं और हमें भी क्लास में पढ़ाने की आदत है, पहली बार ये सबका। क्लियर है ना? अब देखो रूम बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है, तो जब तक इंटरेक्शन नहीं होता तो उस हिसाब से जो क्लास में बन पाता है, जो स्टडी वो नहीं हो पाती। तो आप उसे चेक करें, कमेंट करके अगर मान लो कुछ मिस्टेक हो जाती है उसको बताया भी करें, ठीक है। वैसे 99.99% नहीं होती, नहीं कभी मान लो कुछ हो जाए तो आप उसे बताया करें कमेंट में, ठीक है ना। क्रॉस चेक जरूर करें, कमेंट में आप कुछ मिस्टेक्स या गलती कुछ हो जाए तो उसे जरूर बताया करें। क्लियर है? तो जैसे कल हमने जो धारिता का मात्रक और विमा पढ़ी, विमा में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, धारिता की विमा, ठीक है ना। क्योंकि मैं देखो क्रॉस चेक नहीं कर पाता वीडियो को, तो आप जब उसको पढ़ते हैं तो अपने हिसाब से बेसिक जो कभी कुछ हो जाए गलत तो आप उसे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं। क्लियर है ना? तो उसमें थोड़ा करेक्ट करेंगे आप धारिता की विमा में। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि धारिता की विमा क्या होती है, फैरड, मतलब मात्रा की बात करें, विमा निकाले फैरड, ठीक है। Q बराबर क्या होता है, CV। क्लियर है? Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो C इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, Q अपॉन V, ठीक है। इसी को हमने क्या बोला था, फैरड। तो फैरड का मतलब हो गया कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। तो मैंने जो मूल मात्रक निकाला था उसमें थोड़ा मिस्टेक है, उसको आप करेक्ट कर लेंगे। मूल मात्रक, ठीक है। अगर आपको PDF भेज दी होगी तो आप वहां से सही लिख लिया होगा आपने, क्योंकि आपके नोट्स पर तो सही होगा। यहां थोड़ा समझ लें उसको, तो उसमें आप करेक्ट करेंगे। तो मूल मात्रक की जब हमने बात की थी तो कूलाम, कूलाम का मतलब क्या होता है आपको पता है बच्चों, Q इज इक्वल टू IT। आवेश क्या होता है, धारा गुना समय, यानी ये बन गया एम्पियर इनटू सेकंड। क्लियर है ना बच्चों? वोल्ट, वोल्ट होता है विभव, विभव या विभवांतर होता है कार्य बटा आवेश, ठीक है, यानी जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। तो जूल लिखा था मैंने नीचे, और कूलाम वही है एम्पियर इनटू सेकंड, तो इसका क्या हो गया था, स्क्वायर हो गया था, ठीक है। तो अब जूल की बात करें, जूल क्या होता है, कार्य, यानी बल गुणा विस्थापन। बल क्या होता है, न्यूटन इनटू मीटर हो गया विस्थापन। जब हम जूल की बात करेंगे तो न्यूटन था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये इनटू मीटर है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो शायद सेकंड स्क्वायर लगाना मैं ध्यान दे रहा, वो शायद मैंने सेकंड ही लिख दिया होगा, तो उसको आप देख लेंगे। तो जूल को मैं क्या लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बन गया बच्चों देखो एम्पियर इनटू सेकंड का स्क्वायर। चलो मैं इसको ऐसे खोल लेता हूँ, एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है ना? और जूल, जूल को मैं क्या लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड 4 हो जाएगा। तो मैंने क्यूब लिख दिया था बाय मिस्टेक, तो आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं, सेकंड 4। तो ये तो बन गया मूल मात्रक। क्लियर है? एम्पियर स्क्वायर सेकंड 4 अपॉन किलोग्राम मीटर स्क्वायर। विमा क्या होगी, हम विमा की बात करें तो किलोग्राम ऊपर जाके m-1 मीटर स्क्वायर L-2 T4, और ये क्या हो जाएगा, A2। तो हमारा वहां क्यूब था तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, T4। क्लियर है? m-1 L-2 T4 A2। ठीक है भाई, आप ध्यान से देखें वीडियो। तो मैं कहता हूं बार बार आपसे, कुछ अगर मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट जरूर करें सभी वीडियोस को, ऐसा नहीं फिजिक्स का ही, सभी वीडियोस को आप ध्यान से देखें। कुछ आपको लगता है कि मिस्टेक हो गई है, ठीक है, देन यू शुड कमेंट। क्लियर है? तो शुरू करते हैं आज का वीडियो।
उससे पहले एक बात और करेंगे। देखो बच्चों, छोटी क्लासों में टीचर ने आपको सिखाया होगा अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू एक्सप्रेस, अपने आप को व्यक्त करने का अधिकार। क्लियर है? तो बच्चों आप किसी भी भाषा में अपने आप को व्यक्त कर सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो, दर्शा सकते हो। क्लियर? तो अभी जो सेकंड लास्ट वीडियो में एक बच्ची ने इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, क्लियर है ना, क्योंकि उससे पता है कि सर को इंग्लिश समझ में आती है, तभी पूछा होगा। अब किसी और बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि इंग्लिश में पूछा, हिंदी में पूछ लेते तो हम भी समझ जाते, ठीक है। जिसने क्वेश्चन पूछा है, इंग्लिश में पूछा चाहे हिंदी में पूछा, मैं उस क्वेश्चन कभी भी कमेंट पे सॉल्व नहीं कर रहा। आपने जो कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछा है, मैं उसे बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, और मैं कोई इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा। क्लियर है? जो क्वेश्चन अगर इंग्लिश में पूछा है तो ऐसे थोड़ा ना मैं उसी को बता रहा हूं। तो मैं जो बोर्ड पे बता रहा हूं, बोर्ड किस लिए होता है? बोर्ड पे उसी तरह पढ़ाया जाता है ताकि हर स्तर का बच्चा समझ सके, ठीक है। तो मैं तो आपको हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा। क्वेश्चन जो है बोर्ड पे बताया जाएगा वो आपको एज ए हिंदी में ही बताया जाएगा। हिंदी, हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो हम हिंदी में तो पढ़ेंगे, हिंदी में हमें लिखना है, हिंदी में समझेंगे। क्लियर? और साइंस फिजिक्स की बात आप करें तो टर्म्स में, अब मैं आवेश को चार्ज बोल दूं तो कोई फर्क होना पड़ता है, पोटेंशियल को विभव, विभव को पोटेंशियल बोल दिया तो इतना सबको समझ में आता है। क्लियर है? और बिल्कुल देखो इंग्लिश तो अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल। जमाना जितनी भी अच्छी बुक्स हैं, जितने भी बहुत शानदार, जो नो एरर वाली जो बुक्स होती है, जहाँ कोई एरर नहीं होती, वो सारी आपको फॉरेन राइटर्स की मिलेगी। आगे आप हायर क्लास में जब पढ़ोगे तो इंग्लिश में ही है, तो आपको बिल्कुल अपनी इंग्लिश पे अच्छी करनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात को लेकर आप कमेंटों में लड़ाई ना करें कि हिंदी में पूछा तो हम भी समझ जाते, फिर वो कोई जवाब आएगा बाहर से। क्लियर है? तो सिंबल इज इनफ फॉर एन इंटेलिजेंट, इशारा ही काफी है समझदार के लिए। तो आप समझें और कोई किसी को क्रॉस कमेंट नहीं करें आपस में, क्वेश्चन ही पूछना है, केवल फालतू की बात नहीं करना। क्लियर? ठीक है? क्योंकि मैं बोर्ड पे आपको समझाऊंगा उसी भाषा में जो सबको समझ में आती है। क्लियर? तो शुरू करें हम आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, विलगित गोलीय चालक की धारिता यानी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड, आइसोलेट का मतलब क्या होता है? विलगित। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। विलगित गोलीय चालक की धारिता, ये हमारा आज का टॉपिक है, इसको हमें पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो विलगित गोलीय चालक, गोलीय चालक आपको पता है, चालक पता है आपको, चालक, चालक क्या होता है? चालक आप जानते हो कि अगर हम चालक को आवेशित करते हैं तो सारा का सारा जो चार्ज है, जो आवेश है, वो उसके पृष्ठ पर क्या हो जाता है? एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्लियर? चालक जानते हो, गोलीय चालक है। धारिता क्या होती है? आवेश ग्रहण करने की क्षमता। और हमने क्या सीखा? ध्यान रखो, Q बराबर CV, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। क्लियर? और विलगित का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड है, यानी अलग है, यानी और कोई दूसरा चालक पास में उपस्थित नहीं है, अलग, पृथक। तो इसकी बात करें तो बहुत छोटा सा टॉपिक है बच्चों, ध्यान दें। विलगित गोलीय चालक की धारिता,
तो सपोज करो मैंने ये कोई गोलीय चालक मान लिया, ठीक है बच्चों। ये हमने क्या मान लिया, कोई गोलीय चालक, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, ठीक है। तो अब मैंने इसको जब चार्ज दिया तो हमें पता है नेचर इसको अलाउ करती है, इसका नेचर है नेचुरली, प्राकृतिक रूप से इसको जब हम चार्ज करेंगे तो इसका नेचर है कि आवेश जो है वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है। तो सपोज करो हमारे पास कितना चार्ज है टोटल, कैपिटल क्यू आवेश हमारे पास है, और वो कैपिटल आर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की सतह पर वितरित है। क्लियर है। तो हमारा ये क्या है, कैपिटल आर त्रिज्या व क्यू आवेश वाला गोलीय चालक। क्लियर बच्चों। कैपिटल आर त्रिज्या एवं कैपिटल क्यू आवेश वाला गोलीय चालक हमारे पास है। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है। क्लियर। हमें इसकी क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है। हाउ मच चार्ज, हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज इट कैन कैप्चर, कितना आवेश ये इकट्ठा कर सकता है। आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही क्या होती है, धारिता। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है सर धारिता क्या होती है, चूंकि धारिता हमें निकालना है तो हमें पता है C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो धारिता C इज इक्वल टू बन गया Q अपॉन V। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Q आपके पास है, चार्ज हमने Q दिया। अब पोटेंशियल कितना है, इस चालक गोले का सरफेस पे कितना पोटेंशियल है। ठीक है, सरफेस की बात करेंगे, सरफेस की बात कर लो, और अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होता है। आपको पता है चूंकि चालक गोले की सतह पर, चालक गोले की सतह पर विद्युत विभव, चालक गोले की सतह पर विद्युत विभव V इज इक्वल टू, बिल्कुल आपको ध्यान होगा, के क्यू अपॉन आर, कैपिटल आर इसकी त्रिज्या। तो ये हो गया हमारे पास K यानी 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल आर। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो विभव हमारे पास आ गया। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर 1। इस V की वैल्यू हम कहां रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में। देखें आप, समीकरण 1 से, तो जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है कि सर C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू कितनी है, आप देख रहे हैं Q, ये ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर चले गया 4πε0 इंटू R। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, Q से Q कैंसिल हो गया, यानी गोलीय चालक की धारिता जिसका चार्ज कैपिटल Q है और त्रिज्या कैपिटल R है, तो उसकी धारिता कितनी हो गई, C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू कैपिटल R। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू कैपिटल R, 4πε0 इंटू कैपिटल R। बिल्कुल ध्यान रखें कि R त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता, क्योंकि तो कांस्टेंट है, कैपिटल R त्रिज्या, केवल हमें क्या चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ओनली हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या अगर हमें मालूम है तो उसकी कैपेसिटेंस, उसकी धारिता कितनी आ गई, C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू कैपिटल R। ठीक है, फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर। तो बिल्कुल देखो, दो स्टेप का एक छोटा सा हमारा टॉपिक, C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू कैपिटल R। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल जो C है, धारिता जो होती है वो त्रिज्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। C इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R। दिखाई दे रहा है ना, यहां से आपको क्या दिख रहा है, C इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R।
C इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R, यानी छोटा चालक होगा तो उसकी धारिता भी कम होगी, और अगर बड़ा चालक होगा तो उसकी धारिता भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर R बढ़ेगा तो C भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? यानी ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह। R अगर बढ़ेगा तो C भी क्या होगा, बढ़ेगा। C इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R। ठीक है, अब इसी में हमें पता है कि एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, यानी हमारा गोलीय चालक कहां पे रखा हुआ है, निर्वात में रखा हुआ है। मान लो माध्यम की बात हो तो, किसी बात हो माध्यम की, देखिए हम निर्वात में तो क्या फॉर्मूला बन गया था, निर्वात में C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। ठीक है, जहां जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अगर हम माध्यम की बात करें, माध्यम में सपोज करो मैंने क्या मान लिया, Cm। ठीक है, जो कल मैंने आपको डायरेक्ट बताया था उसको आप देख सकते हैं, Cm। तो माध्यम में देखो 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। निर्वात में था निर्वात की विद्युतशीलता, अब माध्यम में क्या आ जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता, यानी क्या हो गया, एप्सिलॉन इनटू कैपिटल R। 4 पाई एप्सिलॉन इनटू कैपिटल R। ठीक है, तो यहां बच्चों एप्सिलॉन क्या हुआ, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। इसे और हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता। क्लियर? तो अब आपको पता है, देखो Cm इज इक्वल टू, आपको पता है एक हमने पढ़ा है आपेक्षिक विद्युतशीलता, यानी एप्सिलॉन R इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होती है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से बच्चों एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया। तो अगर हम इस एप्सिलॉन की वैल्यू ये वाली यहां रखें तो क्या मिलेगा, देखो एप्सिलॉन R और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। ठीक है, इस एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने रख दी एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो वैल्यू हमें पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R, ये निर्वात में धारिता है। इसका मतलब क्या हुआ कि माध्यम में धारिता कितना गुना हो गई, एप्सिलॉन R गुना हो गई। तो आपसे पूछेगा निर्वात में धारिता ये है और किसी माध्यम में रख दिया, तो आप उसके परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्लियर बच्चों? तो Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू C। क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, जो हमने धारिता का टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, हाथ से क्वेश्चन कर लेते हैं और आप भी करते रहे, कमेंट में पूछते रहे। ठीक है, सीरियसली पढ़ा करो, सीरियसली, टाइम पास मत करो कि हमें तो पूरा नेट खत्म करना है, रेट से भी पढ़ो। ठीक है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन काफी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि पृथ्वी को कैपिटल R त्रिज्या, कैपिटल R त्रिज्या, ठीक है, तो मैं यहां इसका मान भी लिख देता हूं। आपको पता है कैपिटल R क्या मानता है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। यदि पृथ्वी को कैपिटल R त्रिज्या का चालक गोला माना जाए, तो इसकी धारिता क्या होगी, तो धारिता क्या होगी,
किसकी? पृथ्वी की। ये क्वेश्चन, यदि पृथ्वी को कैपिटल R त्रिज्या का चालक गोला माना जाए तो धारिता क्या होगी? ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे? त्रिज्या हमें दे रखी है, तो आपको पता है C इज इक्वल टू क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R। ठीक है, अब तो ध्यान दे, C इज इक्वल टू, आपको पता है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, तो आप यहाँ एप्सिलॉन नॉट और पाई की वैल्यू रखने के बजाय सीधे ये वाला मान रखें। क्वेश्चनों में ध्यान रखें, तो यहां से आप देख रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, यानी 1/9 गुणा 10 की घात 9। क्लियर है? तो आर का मान मैं रख रहा हूं 6400 किलोमीटर। किलोमीटर का मतलब 10 की घात 3, और ये हो जाता है बच्चों 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, 9 गुणा 10 की घात 9। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे। C इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? देखो 64/9। ठीक है, 64/9, तो ये ऊपर हो गया 5, माइनस का 9 नीचे से। 10 की घात ऊपर तो हो गई बच्चों 5, और नीचे क्या आ गया? -9 आ जाएगा ऊपर जाके। तो हम इसे सॉल्व करें तो आप देख रहे हैं 64/9 क्या आएगा? 9 7 63। ठीक है बच्चों, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 7.11 इंटू 10 टू पावर 5 माइनस 9, यानी क्या हो गया? -4। ठीक है बच्चों, तो दशमलव के 2 अंक बाद ले रहा हूं मैं, तो इसे मैं लिख सकता हूं 711 गुणा 10 की घात -6। तो है ना 0.11, 711 गुणा 10 की घात -6, और ये फैरेड में आएगा मान। तो C इज इक्वल टू, ध्यान रखें, 711 10 की पावर -6 को मैं लिख सकता हूं माइक्रो, ये हो गया माइक्रो फैरेड। क्या ये? माइक्रो फैरेड, माइक्रो। तो अगर पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक चालक गोला माना जाए तो उसकी धारिता क्या होती है? 711 माइक्रो फैरेड होती है। क्लियर है? और वैसे पृथ्वी की धारिता क्या होती है? अनंत। ठीक है, C इज इक्वल टू क्या होता है? Q/V। पृथ्वी का विभव हम क्या मानते हैं? 0, तो धारिता क्या हो गई इसकी? अनंत। ठीक है, पृथ्वी की धारिता क्या होती है? अनंत। पृथ्वी की धारिता क्या हो गई? अनंत। क्लियर? इसका मतलब है कि आप कितना भी चार्ज दे दो, कितना भी चार्ज दे लो, इसकी धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ? यदि पृथ्वी को कितना भी आवेश दे दें, कितना भी आवेश दे या ले, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स दे या ले, इसकी धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनंत है ना? इसकी धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है? ठीक है, समझ रहे हो? जैसे मैं इसको आपको समझाऊं इस तरह, मान लो ये कोई पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, अब मैंने इसको ग्राउंडेड कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? ग्राउंडेड। तो ग्राउंडेड का मतलब क्या होता है? भू संपर्कित करना, यानी पृथ्वी से जोड़ना। भू यानी भूमि, पृथ्वी से संपर्क स्थापित करना, यानी पृथ्वी से जोड़ना। तो जैसे मैंने इसको किसी चालक तार द्वारा, ये तार कैसा होना चाहिए? चालक। ठीक है, तो हमें पता है केवल इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान होता है, तो ये प्लस है, तो ये ऐसा नहीं बोलते हैं आवेश पृथ्वी में चला गया। तो पृथ्वी चालक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो ये इसको क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं।
यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता, तो इसकी धारिता में कोई चेंज नहीं होगा, धारिता नो चेंज। पृथ्वी की धारिता में कोई चेंज नहीं होगा। सपोज करो अगर एक नेगेटिव प्लेट होती और आप इसको भूसंपर्कित कर देते किसी चालक तार के द्वारा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में जाते, इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में जाते हैं, ये काम में आएंगे आगे अपनी। कोई प्लेट हमारे पास है, कोई कंडक्टिंग प्लेट हमारे पास है, चालक प्लेट हमारे पास है, नेगेटिव प्लेट हमारे पास है, तो जब आपने इसको ग्राउंडेड करा तो अब इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पृथ्वी की धारिता में कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी का विभव क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। क्लियर? ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन करें। धारिता से संबंधित तो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो पृथ्वी की धारिता वाला एग्जांपल फर्स्ट था और आपका एग्जांपल सेकंड देखिए। आरबीएससी एग्जांपल नंबर सेकंड, ठीक है। तो एग्जांपल सेकंड क्या कह रहे हैं, 1 फैराड धारिता के, 1 फैराड, कैपिटल एफ का मतलब फैराड, समझ जाना, फैराड। 1 फैराड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी? 1 फैराड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या पूछ रहा है, कितनी होगी? कर सकते हो? 1 फैराड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी? और आगे से पूछ ले जनरल क्वेश्चन कि कैन यू कीप इट इन अलमीरा, क्या इसे आप अलमारी में रख सकते हो? क्या आप इसे इस गोलीय चालक जिसकी धारिता 1 फैराड है, क्या आप इसे अलमारी में रख सकते हो? अलमारी में रख सकते हो, पूछ रहा है। देखिए इसका सॉल्यूशन, 1 फैराड धारिता क्या दे दिया आपको दे दिया 1 फैराड धारिता C इज इक्वल टू 1 फैराड। क्लियर? क्या पूछ रहा है? रेडियस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? त्रिज्या। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R। क्लियर? तो यहां से बच्चों क्या बन गया? C इज इक्वल टू R का मान कितना है? 1। ठीक है, 1 फैराड धारिता है और हमें इसे क्या पूछ रहा है? त्रिज्या पूछ रहा है। तो यहां से आप मान रख सकते हो 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू में R, और C का मान क्या दिया हुआ है? 1। तो बच्चों R पूछ रहा है ना, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? 9 गुणा 10 की घात 9 मीटर। तो बहुत बड़ा हो गया। 9 गुणा 10 की घात 9, 10 की घात 9 मीटर, लगभग 10 की घात 10 मीटर की बात हो रही है। तो इतनी बड़ी अलमारी तो बनाना संभव नहीं है। 9 गुणा 10 की घात 9 मीटर, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा आकार है। तो इसे आप अलमारी में नहीं रख सकते। ठीक है, तो हम इसे अलमारी में नहीं रख सकते। और देखें, एग्जाम्पल नंबर 3 देख लें। क्या कह रहा है? यदि एक गोलीय चालक की वायु में धारिता 2 पिको फैराड है। 2 पिको फैराड, क्या बोलते हैं? पिको फैराड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? 2 गुणा 10 की घात -12। पिको का मतलब क्या होता है? 10 की घात -12।
2 पिकोफैरड है तथा इसे किसी माध्यम में रखने पर धारिता हो जाती है 12 पिकोफैरड। रखने पर धारिता 12 पिकोफैरड हो जाती है। ठीक है, एक गोलीय चालक, कोई गोलीय है, चालक नहीं लिखा क्या मैंने, गोलीय चालक, गोली चालक, कि वायु में धारिता 2 पिकोफैरड है और इसे किसी माध्यम में रखने पर धारिता बढ़ गई है, 12 पिकोफैरड हो गई है। तो क्वेश्चन कह रहा है माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा, हो जाती है। तो माध्यम का परावैद्युतांक, तो माध्यम का परावैद्युतांक आपसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, देख लो, अब माध्यम वाला भी हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो क्या दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, वायु में धारिता C इज इक्वल टू 2 पिकोफैरड, यानी 2 इंटू 10⁻⁻12 फैरड। माध्यम में रखने पर, माध्यम में मैं क्या मान लिया, Cm, M फॉर मीडियम। तो माध्यम में धारिता कितनी हो गई, 12 पिकोफैरड, यानी 12 गुणा 10 की घात -12 फैरड। ठीक है, तो पूछ रहा है माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा, यानी क्या पूछ रहा है, एप्सिलॉन आर। क्लियर है, तो बिल्कुल आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, कि Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू सी। पढ़ा है ना अभी। माध्यम में जो धारिता होती है वो निर्वात या वायु में जो धारिता है उसका कितना गुना हो जाती है, एप्सिलॉन आर। ठीक है बच्चों, अब जो वायु या निर्वात बोल रहा हूं मैं, वायु या निर्वात, देखो वायु या निर्वात क्यों बोल देते हैं, ऐसा नहीं दोनों एक ही हैं। निर्वात मतलब कोई माध्यम नहीं, वायु एक माध्यम है, लेकिन वायु के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1। ठीक है, वायु के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है, 1 होता है। तो जब ये 1 होगा तो चाहे आप निर्वात बोल दो चाहे वायु बोल दो, दोनों की धारिता क्या होती है, समान। इसलिए आपको ऐसा लिखने में आएगा वायु या निर्वात, क्योंकि वायु में रखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू सी। क्या पूछ रहा है, एप्सिलॉन आर। यहां से आप देख रहे हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cm अपॉन सी। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू Cm कितना दे रखा है, 12 पिकोफैरड, यानी 12 गुणा 10 की घात -2, और C कितना दे रखा है, 2 गुणा 10 की घात 12 गुणा 10 की -12, और C का मान है 2 गुणा 10 की घात -12। तो ये तो क्लियर है, कैंसिल हो गया। क्या बच गया बच्चों, 6। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 6। क्योंकि हमें पता है अपेक्षित विद्युतशीलता दो समान राशियों का अनुपात है, यानी इसका कोई मात्रक या विमा नहीं होती। क्लियर। तो हमने बड़े अच्छे 3 एग्जांपल करे। ठीक है, तो आगे किसी बच्चे ने चैप्टर 3 का एक क्वेश्चन पूछा था कमेंट में, ऑब्जेक्टिव का 6वां क्वेश्चन पूछा था, उसको मैं सॉल्व करा देता हूं। और एक 12वां क्वेश्चन पूछा किसी ने, उसको देख लेते हैं। तो ये कमेंट में जो आपका पूछिए प्रॉब्लम, उसको सॉल्व कर रहे हैं, कमेंट प्रॉब्लम। कमेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना, एक सेक्शन बन गया कमेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो चैप्टर नंबर 3 का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बच्चे ने लिखा है, बड़े शब्दों में लिखा वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ को इंग्लिश में लिखा VAS, ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव लिख सकते। वस्तुनिष्ठ का क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 मीटर त्रिज्या के
2 मीटर त्रिज्या के 2 मीटर त्रिज्या के एक आवेशित गोलीय चालक, खोखले गोलीय चालक के पृष्ठ पर 2 मीटर त्रिज्या के एक आवेशित खोखले गोलीय चालक एक आवेशित खोखले गोलीय चालक के पृष्ठ पर, गोलीय चालक के पृष्ठ पर, ठीक है, 500 वोल्ट विद्युत विभव है। 500 वोल्ट विद्युत विभव है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्र से 1.5 मीटर दूरी पर विद्युत विभव है। केंद्र से 1.5 मीटर, ठीक है, सेंटर से 1.5 मीटर, त्रिज्या कितनी है? 2 मीटर। केंद्र से 1.5 मीटर दूरी पर विद्युत विभव की केंद्र से 1.5 मीटर दूरी पर विद्युत विभव की गणना करो। गणना करो। तो आप देख रहे हैं बच्चों, हमारे पास जो खोखला गोलीय चालक है, ये इसकी रेडियस है r = 2 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया इसका पृष्ठ, क्या हो गया इसका? सरफेस, पृष्ठ हो गया, क्लियर। तो करें 1.5 मीटर, अब बच्चों 1.5 मीटर अंदर आएगा केंद्र से 1.5 मीटर दूरी पर, तो 1.5 मीटर का यहां पे होगा पॉइंट, सेंटर है, 1.5 मीटर यही होगा। हमें इस पॉइंट पे क्या निकालना है? विभव निकालना है, यानी ये अंदर होगा पॉइंट। 1.5 मीटर का मतलब है त्रिज्या 2 मीटर है, तो 1.5 मीटर दूरी अंदर तो होगी, 2 से कम है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पॉइंट है, बिंदु खोखले गोलीय चालक के, खोखले गोलीय चालक के अंदर स्थित होगा। कहां होगा? अंदर होगा, इनसाइड द स्फीयर, अंदर स्थित होगा, ठीक है। और हमें पता है कि गोलीय चालक के लिए जितना सरफेस पे होता है विभव, उतना ही क्या होता है? अंदर होता है, ठीक है। अचालक में अलग होता है, नहीं, गोलीय चालक की बात करें, खोखले गोलीय चालक की बात करें, तो सरफेस और अंदर पॉइंट होता है, उस पर विभव क्या होता है? समान होता है, क्लियर। यानी अंदर जो विभव होगा वो भी कितना हो जाएगा? 500 दिया हुआ है ना, 500 वोल्ट। अंदर कितना होगा विभव? 500 वोल्ट, क्लियर। तो आंसर आ जाएगा 500 वोल्ट, ठीक है। एक किसी बच्चे ने 12 क्वेश्चन और पूछा है, उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। चैप्टर नंबर थर्ड का है, कमेंट्स की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 प्रॉब्लम पूछा है, उसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है 3 आवेश, 3 आवेश कौन कौन से? -q, +q तथा +q। 3 आवेश -q, +q तथा +q, ठीक है। क्रमशः xy तल में, क्रमशः xy तल में, क्रमशः मतलब पहले इसकी बात, फिर इसकी बात, फिर इसकी बात। क्रमशः xy तल में, xy तल में क्या दे रखा है? तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0 -a, क्रमशः xy तल में 0 -a, 0 0 यानी मूल बिंदु, तथा 0a, तथा 0a बिंदुओं पर स्थित है।
बिंदुओं पर स्थित है। क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? वाई अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली बिंदुओं पर स्थित है। क्वेश्चन दे दिया, कह रहे हैं वाई अक्ष से थीटा कोण, वाई अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर, थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर, बनाने वाली रेखा पर स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर सिद्ध कीजिए विद्युत विभव निम्न होगा। स्मॉल आर दूरी पर आपको बताना है, स्मॉल आर दूरी पर विभव, तो प्रूफ करना है आपको। विभव क्या पूछ रहा है? V इज इक्वल टू, प्रूफ करा रहा है तो प्रूफ दैट, सिद्ध करो, तो प्रूफ दैट सिद्ध करो। क्या कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है, प्लस 2QA cos थीटा, 2QA cos थीटा और अपॉन दिया हुआ ये R स्क्वायर, ठीक है, और ये भी दे दिया R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल a। ये क्वेश्चन है बच्चों, क्या हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो वैसे तो आपको देखते हो जाना चाहिए क्वेश्चन, तो ये हमें प्रूफ करना है। ये कोई सिस्टम हमें दिया हुआ है, तो सिस्टम को देखें आप, 3 आवेश आपको दिए हुए हैं, -q प्लस q प्लस q, ठीक है। तो हम एक सिस्टम बना लें, XY तल बना लें। तो आप देख रहे हैं -x भी जा रहा है, प्लस x भी जा रहा है, तो मैं ऐसे इसको बना लेता हूं। देखो कि ये मेरा y अक्ष हो गया और ये हो गया भाई x अक्ष। क्लियर है? ये हो गया मूल बिंदु O पॉइंट, इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0, ये x मान लिया, ये मैंने मान लिया x डैश। ये क्या हो गया बच्चों? y अक्ष, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 आवेश -q, ये हो गया 0 0 पॉइंट, मतलब -q तो 0 -1 है, तो मैं पहले पॉइंट बना दूं x अक्ष पर। आपको पता है x अक्ष पर ये 0 है, ये y अक्ष पर a पॉइंट होगा, ठीक है। ये मूल बिंदु हो गया, तो मेरा जो पॉइंट है इसको मैं मानता हूं O पॉइंट, इसको मैं मान लेता हूं A पॉइंट, इसको मैं मान लूं B पॉइंट। तो बताओ A पॉइंट, आपको पता है बच्चों पहले वाला निर्देशांक x होता है, दूसरा वाला y होता है। पहले वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो पॉइंट हमारे y अक्ष पर है 0 -a, तो नीचे आ जाएगा 0 -a। तो देखो इस तरह मैं इसको नीचे बना लेता हूं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास O, 0 0 0 -a, तो यहां पे होगा, इसको मैंने मान लिया A पॉइंट, 0 -a, और इतना ही है ऊपर, इसे मैंने मान लिया B पॉइंट, ये हो गया 0 a 0 a। क्लियर? तो अब क्वेश्चन हमने पॉइंट मान लिए हैं, इसके निर्देशांक कितने हैं? 0 0। तो कह रहे हैं भाई -q तो 0 -a पे है, यहां रखा है -q, ठीक है, और प्लस q इस पर है, ये प्लस q है, यहां रखा है प्लस q, समझ गए? O पॉइंट पर। और एक दूसरा वाला जो प्लस q है वो इस वाले पॉइंट पर है, यानी यहां पर क्या रखा हुआ है? प्लस q रखा हुआ है, ठीक है। तो कह रहे हैं y अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर स्मॉल r दूरी पर विभव बताना है ये। तो बच्चों बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है y अक्ष, सपोज करो मैं इसको ऐसे मान लूं कि आपको लग रहा है डाइपोल बन गया, ये क्या बन गया? एक डाइपोल बन गया, बिल्कुल। तो -q प्लस q क्या बन गया? एक डाइपोल बन गया। मतलब हमने वहां x अक्ष पे मारा था, क्वेश्चन में थोड़ा घुमा दिया, y अक्ष पे दे दिया, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का बन गया कि डाइपोल बन गया, ए भी तो क्या बन गया? डाइपोल। देखो इस तरह आप देख सकते हैं, ए भी तो क्या बन गया? एक डाइपोल बन गया। समझ लो y अक्ष है, ये क्या है बच्चों? y अक्ष। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं -q प्लस q, हम मानते हैं -q, ये क्या हो गया बच्चों? प्लस q, ठीक है। इसके निर्देशांक है 0 -a और इसके निर्देशांक कितने हैं? 0 + a,
ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए इसको y अक्ष मान लें। ये हो गया मूल बिंदु बच्चों, ये हो गया a, ये क्या हो गया a, ठीक है। तो कह रहा है y अक्ष से थीटा कोण पर, तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा थीटा कोण ये ना, मूल बिंदु पर कितना कौन सा चार्ज है प्लस q, ये दूरी कितनी है r। तो इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। P वाले पॉइंट पर क्या निकालना है, विभव। आ रही बात समझ में? इसको आप ऐसे देख लो, एक तरीके से मैंने y अक्ष को ऐसे मान लिया, थोड़ा इसको ऐसे रख दिया, ऐसे था, अब मैं इसको उठा के ऐसे लिया था। तो बिल्कुल आपको पता है एक तो बन गया डाइपोल, इसको मिला के क्या बन गया डाइपोल। द्विध्रुव है 2a लंबाई का, थीटा कोण r दूरी पर p पॉइंट पर कितना होता है विभव, एक तो द्विध्रुव के कारण और एक इस प्लस q के कारण। तो क्या होगा देखो इसका, आप देख सकते हैं, देखो एक तो बन गया द्विध्रुव, तो द्विध्रुव AB के कारण ये पॉइंट P जो r दूरी पर है y अक्ष से कितना कोण बना रहा है, थीटा, यानी थीटा एंगल बना रहा है। ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, y अक्ष से r दूरी। तो द्विध्रुव AB के कारण जो होगा विभव, सपोज करो मैंने V1 मान लिया, तो क्या होता है, बिल्कुल आपको ध्यान है KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, KB cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो एक द्विध्रुव हो गया, लेकिन हमें पता है पूरे सिस्टम पर जो विभव होगा वो डाइपोल के अलावा ये वाला भी चार्ज है, तो इस आवेश के कारण भी होगा। तो प्लस क्यू, अब इस वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। तो जो O पॉइंट पर जो चार्ज है प्लस क्यू, उसके कारण देखो बिंदु O पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु O पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। मतलब डाइपोल के अलावा एक चार्ज और है सिस्टम में, जितने भी चार्ज होते हैं सबके कारण पोटेंशियल होता है, सबके कारण विभव होता है। तो इसके कारण जब विभव निकालोगे उस समय मान लो V2, तो बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, KQ अपॉन R। आवेश Q है, दूरी R है, तो क्या बन गया फॉर्मूला, KQ अपॉन स्मॉल r, इक्वेशन नंबर 2। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, दोनों को जोड़ दोगे ये आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो V1 KB cos थीटा अपॉन r स्क्वायर और V2 है KQ अपॉन स्मॉल r, ठीक है। तो इसको देखो मैं यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन आपने लिख लिया है। तो कुल विभव क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V इज इक्वल टू V1 कितना है, KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस V2 कितना है, KQ अपॉन r। तो बच्चों क्या बन गया देखो, V इज इक्वल टू K कॉमन आ जाएगा, K का मतलब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P क्या होता है Q इंटू 2A, Q इंटू 2A cos थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस Q अपॉन r। ये सिद्ध करा रहा है आपसे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r प्लस 2QA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये प्रूफ हो गया है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो आगे भी इस तरह आप कमेंट में क्वेश्चन पूछते रहें। आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक और कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है। जब तक आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। फोन केवल आपकी पढ़ाई के लिए होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो आप पढ़ने के साथ साथ या पढ़ तो नहीं रहे हो, केवल यूट्यूब ही आपने खोल रखा है और टाइम वेस्ट कर रहे हो दुनिया भर के वीडियोस में, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो देखिए, समझिए, पूछिए, और कमेंट में अगर मानो कभी कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो आप उसे कमेंट में बताएं कि सर ये तो ऐसे होगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।